हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मल्टीपल फॉर्म्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। बेसिकली एक अगर हमने मेथड बनाया है तो उसके कई सारे मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं। तो उस इम्प्लीमेंटेशन को हम कैसे प्रोवाइड करते हैं अपने कंसेप्ट के अंदर, उसको आज हम देखने वाले हैं, उसको आज हम समझने वाले हैं। उससे पहले रियल वर्ल्ड सिनेरियोज की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में भी कई बार होता है कि एक व्यक्ति मल्टीटास्किंग हो सकता है। तो ऐसे यहाँ पे जावा के अंदर हमारे पास कोई अगर ऑब्जेक्ट है, उसकी कई प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और सेम सेम और उनमें से कई प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी। लेट्स से रीडिंग कई तरीके से रीड की जा सकती है। बेसिकली हो सकता है कि हमने उसकी कई सारी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड की हो और उनमें से बेसिकली उसको डिसाइड करना है कौन सी इंप्लीमेंटेशन कब कॉल करनी है। तो इसके लिए यहाँ पे काम आता है पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट का, और हम उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कैसे प्रोवाइड करते हैं, और ये इंटरव्यू पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी को हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ डिटेल में हम समझेंगे। अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। ये क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट का, उसके अंदर ऊप्स का कंसेप्ट है और बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बिकॉज ऊप्स हमने पढ़ा भी है। उसके अंदर क्या होता है, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के लिए हमेशा जो ऊप्स का कंसेप्ट का पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ऊप्स के अंदर हमने पढ़ा था कि 6 तरीके की चीजें हैं। बेसिकली क्या क्या? इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स एंड क्लासेस। तो इसके अलावा अब जब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। अब बात करते हैं इसके अंदर जो पॉलीमॉर्फिज्म है हमें क्या अलाउ करता है, सिंगल एक्शन इनटू डिफरेंट वेज। बेसिकली लेट्स से अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो कितने डिफरेंट तरीके से रीडिंग की जा सकती है। तो इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे और हमारा जो कंपाइल टाइम या रन टाइम में जो भी होगा उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कौन सी इम्प्लीमेंटेशन, कौन सी फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करना है। तो अब बात करते हैं, बेसिकली पॉली का मतलब होता है मैनी और इसका मतलब होता है फॉर्म। सो अब हम बात करते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों करते हैं। कि रीजन क्या है कि बहुत सारी चीजें होंगी कई बार हमारे पास कि हमें इम्प्लीमेंटेशन चेंज करनी पड़ेगी। लेट्स से कोई चाइल्ड क्लास है और पेरेंट क्लास है, वो दोनों अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं लेकिन चल तो दोनों ही रहे हैं। लेट्स से पेरेंट इज ऑल्सो वर्किंग, चाइल्ड इज ऑल्सो वर्किंग। तो अगर दोनों वॉक कर रहे हैं तो उनकी दोनों की वॉकिंग के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है वो जो आपकी वॉकिंग हेल्प होते हैं उसकी वजह से चलते हो, तो इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकती है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट लेने वाले हैं और इम्प्लीमेंट करेंगे। अब बात करते हैं, सबसे पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट और फंक्शनैलिटी। बेसिकली क्या होता है, जब एक क्लास क्रिएट होती है तो क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है। उस ब्लूप्रिंट के अंदर जब हम कुछ फंक्शनैलिटीज डिफाइन कर देते हैं, कुछ मेथड्स डिफाइन कर देते हैं, तो उसके बाद जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है क्लास का, बेसिकली जब कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तब क्या होगा कि हमारा जो उसकी फंक्शनैलिटी है, लेट्स से हमारी पास कोई कार है और उसकी फंक्शनैलिटी होगी कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हमने कार का। तो अब जब हम एक फंक्शनैलिटी कॉल कर रहे हैं तो डिसाइड कैसे होगा कि कौन सी फंक्शनैलिटी कॉल करनी है और कौन सी नहीं। तो इसी का कंसेप्ट हम समझने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि हमारा ये जो कितने टाइप्स की पॉलीमॉर्फिज्म होती है। पहली होती है हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका मतलब ये है कि जब कंपाइलर एग्जीक्यूट कर रहा है कोड को, कंपाइल हो रहा है हमारा कोड, उसी समय डिसाइड होगा कि हमारी कौन से वाली फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट होनी है और कौन से वाली नहीं होनी है। तो बेसिकली होगा क्या, लेट्स से हमारे पास दो फंक्शनैलिटी है, सेम मेथड नेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन फंक्शनैलिटी कौन सी एग्जीक्यूट होगी वो कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो गया और उसी को हमने बाइंड कर दिया। उससे बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और लेकिन दूसरी जो है वो है हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। उसके अंदर क्या होगा कि लेट्स से हमारे पास जो कोड है वो कंपाइल होने के बाद जब हमारा जेवीएम के पास जाएगा, जेवीएम उसको रन टाइम के टाइम चेक करेगा कि कौन से वाला कोड, कौन से वाली फंक्शनैलिटी अब उसे एग्जीक्यूट करनी है और क्यों करनी है। तो उसके लिए वो बेसिकली कुछ सेट ऑफ कंडीशंस हैं, उनको एनालाइज करेगा। उसके बाद वो उसको उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिसाइड करने के बाद कहेगा कि हाँ, अब हमें ये वाली फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट करनी है। तो हम इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। अब आ जाते हैं हमारे इसके पास। यहाँ पे हमारे पास हमने वो एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हम सबसे पहले लेते हैं मेन क्लास है हमारे पास, ठीक है। वो हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारी मेन क्लास है और इसके अंदर मेन एक मेथड है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट टाइप की, ठीक है। अब स्टूडेंट टाइप की जब क्लास है तो उसके अंदर हमने एक रीड मेथड बना लिया, ठीक है।
जब हमने रीड मेथड बनाया तो रीड मेथड के अंदर हमने लिखा स्टूडेंट इज रीडिंग दिस XYZ बुक। अब हमने क्या किया, एक और मेथड बनाया रीड टाइप का ही, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, एक पैरामीटर पास कर दिया। अब जब पैरामीटर पास कर दिया तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारा स्टूडेंट जो है रीड कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर क्या किया, जो हमारा ऑब्जेक्ट था, जो बेसिकली जो हमने स्ट्रिंग पास की थी पैरामीटर के लिए, उसको हमने क्या किया यहाँ पे एज ए हमारे जो स्ट्रिंग प्रिंट या आउट स्टेटमेंट थी उसके अंदर हमने इसको पास कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली एक डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन हो गई और यहाँ पे डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन हो गई। ऐसे ही हो सकता था कि हम एक और मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोवाइड कर देते एक और मेथड, लेट्स से पब्लिक वॉइड, ठीक है, और इसके अंदर हम पास कर देते स्ट्रिंग नेम फ्रॉम तो हमने इसमें क्या किया, बेसिकली दो पैरामीटर पास कर दिया। तो अगर हम इसको प्रिंट आउट करें, ठीक है, और इसके अंदर हम ऐसा कर सकते हैं कि स्टूडेंट, ठीक है, और इसके अंदर हमने कर दिया बुक नेम, बेसिकली नेम आ जाएगा, ठीक है, प्लस, और फिर इसके बाद कहेंगे, ठीक है, उसके बाद हमने फिर स्पेस दिया और प्लस, तो इसके अंदर हमने एक और थर्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दी, जिसके अंदर हमने क्या किया, नेम लिया और पेज नंबर ले लिया, और पेज नंबर हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में पास कर दिया। तो बेसिकली अब ये वाला जो कंसेप्ट है इसको बोलते हैं ओवरलोड। ये क्या हो रहा है, जब हम कोड कंपाइल कर रहे हैं उसी समय डिसाइड हो गया कि कौन से वाला हमने मेथड कॉल किया। लेट्स से रीजन क्या होगा डिफरेंशिएशन का, कि हमने क्या पैरामीटर पास किए हैं या क्या किस टाइप का हमने रिटर्न टाइप दिया है। तो इस बेसिस पे हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन से वाला मेथड हमारा कॉल हो रहा है। तो यही कंपाइलर डिसाइड करके ये कह देगा कि ये वाली फंक्शनैलिटी कॉल करनी है या ये वाली कॉल करनी है। ये डिफरेंशिएशन फैक्टर हो जाएगा। ये सेट ऑफ रूल्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं और कंपाइलर डिसाइड कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद लेट्स से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, उससे पहले हम मेन मेथड के अंदर आके क्या करेंगे, स्टूडेंट का ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या किया, जो st है हमारा, इसके अंदर हमने क्या किया, रीड मेथड को कॉल कर दिया। अब ये बताओ, अब इस समय यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि पैरामीटर पास नहीं किया तो कौन से वाला मेथड कॉल होने वाला होगा, ये वाला मेथड हमारा कॉल होने वाला होगा। ये हाईलाइट भी हो गया क्योंकि हमने इस वाले मेथड को कॉल किया है। लेकिन अगर हम क्या करते, अगर हम इसके अंदर पैरामीटर पास कर देते, लेट्स से कोई स्ट्रिंग पैरामीटर पास कर देते मैथ बुक, ठीक है, तो क्या होता हमारा, ये देखो ये वाला जो है ये वाला कॉल होगा इस, लेट मी दिस, अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, शायद कंपाइलर इशू है, लेट मी रन दिस। अभी रन करेंगे तो ये वाला मेथड हमारा कॉल होगा। रीजन क्या है, क्योंकि स्ट्रिंग पैरामीटर हमने पास किया और इसलिए ये वाला जो सेकंड इम्प्लीमेंटेशन है ये कॉल होगी। लेकिन अगर हम ये पास कर देते हैं विद इंटीजर नंबर ऑल्सो, तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन ये वाली कॉल होती है, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट इज रीडिंग मैथ्स बुक, ठीक है, ये हमारा जो है सेकंड वाली इम्प्लीमेंटेशन थी वो कॉल हुई। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब ये ओवरलोडिंग हो गया, ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब ओवरराइडिंग के कंसेप्ट पे आते हैं। ओवरराइडिंग क्या है, बेसिकली लेट्स से हमारे पास एक कार है, कार क्लास है, ठीक है। ये बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है और उसके अंदर हमारा एक फंक्शनैलिटी है, बेसिकली मेथड है अभी, ठीक है। इसकी ये मेथड बॉडी है और ये वाली बॉडी हो गई, इसके अंदर फंक्शनैलिटी हमने प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। मेथड नेम है, ये रिटर्न टाइप है और ये हमारा एक्सेस मॉडिफायर्स है बेसिकली, ठीक है। अब इसके अंदर पैरामीटर अभी कोई पास नहीं किया हमने और ये हमारा कह रहा है कार इज ड्राइविंग। अब क्या होता है कि हमारे पास एक और हमने चाइल्ड क्लास बना ली मारुति नाम की, ठीक है, और वो क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है कार को। तो बेसिकली क्या होगा, कार की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो मारुति के पास आ गई। अब मारुति क्या करेगी, इसके अंदर क्या करेगी, हमारा एक चाइल्ड इम्प्लीमेंटेशन, बेसिकली जो मेथड कार के अंदर इम्प्लीमेंटेड था पहले से ही, उसकी हमने एक और इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करी। इसके अंदर हमने इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट करके क्या कर दिया, मारुति इज ड्राइविंग, ठीक है।
तो अब क्या हो रहा है, इस कंसेप्ट को बोलते हैं ओवरराइडिंग। बेसिकली चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास के कंटेंट को या मेथड को, फंक्शनैलिटी को ओवरराइड कर दिया। अब क्या होगा इस केस के अंदर कि जब हम मेन क्लास के अंदर, लेट्स से यहाँ पे हमारी मेन क्लास है कार। अभी एक बार इसको इन दोनों को कमेंट आउट कर देते हैं। अब जब मेन क्लास जो है, मेन क्लास के अंदर हमारा क्या है, कार, ठीक है, कार इज इक्वल्स टू न्यू कार। और ये जब कार है तो इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारी कार तो बन गई, लेकिन अब क्या होगा कि जो हमारी कार की इम्प्लीमेंटेशन है, कौन सा मेथड कॉल होगा, ये हमारा जो रन टाइम होगा उस टाइम डिसाइड होगा कि कौन से वाले हमारी इम्प्लीमेंटेशन को कॉल करना है। बेसिकली होगा क्या, अब डिसाइड कार डॉट हमने ड्राइव मेथड कॉल कर दिया, तो अब क्या होगा, अभी हमारा जो ये वाली जो चीज है, ये रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है कि हमारी जो कार है वो कौन सी वाली ड्राइव करनी है, कार को ड्राइव करना है कि मारुति को ड्राइव करना है। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे इसको एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ये देखिए कार इज ड्राइविंग। लेकिन अगर हम इसकी जगह कर देते हैं मारुति, ठीक है, अब जब मारुति इज ड्राइव कर रहे हैं और फिर कार के ऑब्जेक्ट को हमने ड्राइव कर दिया, तो अब क्या आएगा, मारुति इज ड्राइविंग आएगा। रीजन क्या है कि हमने जो रन टाइम पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से वाला ऑब्जेक्ट हमने इनिशिएट किया और कौन से वाले कंस्ट्रक्ट, तो कौन से वाले मेथड को कॉल करना है, ये हमारा रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है। और पिछले वाले केस के अंदर क्या हो रहा था कि हमारा ये डिसाइड तब हो रहा था जब हमारा कंपाइल टाइम हो रहा था। तो ऐसे ही करके हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि चीजें हो कैसे रही हैं। तो इसके कई सारे इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं, कई तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं कि कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अभी एक और चीज देख लेते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं जावा क्लास, और इस जावा क्लास के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि लेट से हमारा है पर्सन राम, ठीक है, और इस राम के अंदर हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास कोई मेथड है पब्लिक वॉइड, ठीक है, पब्लिक वॉइड, और इसके अंदर हमने पास कर दिया पब्लिक वॉइड और लेट्स से राम इज वॉकिंग, ठीक है। और वॉक करने के बाद हमने क्या किया, इसके अंदर हमने डिसाइड किया कि अब राम को क्या करना है, वॉक तो करना है, लेकिन इससे पहले हम एक की पेरेंट क्लास बना लेते हैं। पेरेंट क्लास बनाने के लिए क्या करेंगे, एक जावा क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा पर्सन, ठीक है। अब पर्सन क्या कर रहा होगा, पर्सन भी वॉक कर रहा होगा, तो ऐसे ही पब्लिक, ठीक है, ठीक है, पब्लिक वॉइड वॉक कर रहा है, और इसके अंदर अगर हम करें सिस्टम डॉट आउट डॉट लेन, ठीक है, और ये हमारा पर्सन जो है वॉक कर रहा होगा। इसकी ये बेसिकली हम ओवरराइडिंग की मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, पर्सन इज वॉकिंग, अभी ये डायरेक्टली वॉक कर रहा है, ठीक है। अब लेकिन अगर हम क्या करते, हमारा जो ये वाला मेथड है, ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम पास कर देते हमारी जो कार है, कार कौन सी थी हमारी, लेट्स से कार थी, और कार के अंदर हमने कार का ऑब्जेक्ट पास करने के बजाय मारुति का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, मारुति, ठीक है। और मारुति को पास करने के लिए हमने क्या किया, मारुति जो है उसके अंदर हमने कर दिया एम, मारुति का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एम पास कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो हमारा एम का ऑब्जेक्ट है उसको लेके हम क्या कर सकते हैं, एम, ये जो हमारा सिस्टम डॉट आउट है इसके अंदर ही हम कर लेंगे एम डॉट गेट ड्राइव। तो बेसिकली क्या हो रहा होगा, एम डॉट ड्राइव का मतलब ये है, ओके, कैन नॉट मेथड वॉइड ड्राइव, perfect perfect, हाँ, we cannot actually print this, what we can do is like we can directly call m dot drive, क्योंकि वहाँ पे हम लोग प्रिंट कर ही रहे थे। अभी क्या होगा, जब हम पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बेसिकली हमने पहले हमने पर्सन लिया, और पर्सन के अंदर हमने क्या किया, वॉक मेथड बनाया, और वॉक मेथड के अंदर बेसिकली हमने क्या किया, एम जो है मारुति का ऑब्जेक्ट पास कर दिया और ड्राइव करा दी कार। तो जब हम मेन मेथड के अंदर आए और हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ ये जो हमने डायरेक्टली कॉल किया था इसकी वजह क्या करेंगे, अब एक पर्सन के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पर्सन, ठीक है, और पर्सन, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू पर्सन, ठीक है। और ये बनने के बाद हमने क्या किया, जो हमारा पर्सन का जो डॉट हमारा कौन सा मेथड है, वॉक, और उसके अंदर हम अगर कार का ऑब्जेक्ट पास कर दें, ठीक है,
कार का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो अब क्या हो रहा है, कार का ऑब्जेक्ट पास करने के लिए यहाँ क्या रिक्वायर्ड इज कार, प्रोवाइडेड इज रिक्वायर्ड टाइप इज मारूति। हाँ, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, एक छोटी सी चेंजेस है कि जो हमारा पर्सन था यहाँ पे हम पास करेंगे कार को, ठीक है। तो कार का ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया और ये कार का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद जब हम मेन के अंदर आएंगे तो हमारा क्या होगा, पर्सन वॉक के अंदर हमने कार का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, लेकिन हमने जो कार को रन टाइम में क्या प्रोवाइड किया, मारुति प्रोवाइड किया। तो अब जब मारुति प्रोवाइड किया तो बेसिकली होगा क्या, ये कहेगा हमारी मारुति कार इज ड्राइविंग। रीजन क्या है, क्योंकि हमने जो पर्सन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट दिया, इसको रन टाइम के टाइम पे इसे पता चलेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट रन हो रहा है। अगर हम इसकी जगह यहाँ पे कार कर देते, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हो जाएगा कि कार इज रनिंग। बेसिकली बेस्ड ऑन द कंडीशंस कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, क्या फंक्शनैलिटी है, तब हम रन टाइम पे डिसाइड कर रहे हैं कि क्या चीज उसके पास है। अब ये देखिए वो आ गया। अब इसके अंदर अगर हम फिर से रन करें, क्योंकि हमने कार का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ठीक है, तो कार की इंप्लीमेंटेशन यूज हो रही है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इस ऑब्जेक्ट को जब हम इसके अंदर पर्सन के अंदर कॉल कर रहे हैं वॉक मेथड के अंदर, तो हमारा कार इज ड्राइविंग आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही करके हमारी कुछ इंप्लीमेंटेशन और होंगी, और डिटेल में समझने के लिए, करने के लिए आप डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।